नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, केंद्र सरकार ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को पहुंचाया लाभ। राज्य सरकार ने कोरोना की जांच और इलाज की दरें निर्धारित की। कोरोना संक्रमण के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए कल से प्रदेश व्यापी अभियान होगा शुरू। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। प्रधानमंत्री ने लोगों से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए घर पर ही योग दिवस मनाने की अपील की। और प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 3-4 दिनों में हल्की से भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक साथ 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने बिहार के खड़गिया जिले के तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान स्थानीय स्तर पर ढांचागत निर्माण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से गरीब ग्रामीण जनता के कल्याण और रोजगार के लिए एक व्यापक अभियान की शुरुआत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कई कुशल कामगार अपने घर लौट गए हैं। ऐसे में इन कुशल मजदूरों की मदद से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण को बढ़ावा देकर संकट की इस घड़ी को अवसर में बदलना चाहती है। श्री मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं बनाई जाएंगी। आज खगड़िया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शहरों को चमका रहे थे, शहरों का भला कर रहे थे। अब अपने गांव को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी के मौजूदा समय में इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि गांवों में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का कर्ज नहीं लेना पड़े। यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से शुरू किया गया है। यह अभियान 6 राज्यों के 116 ऐसे जिलों में चलाया जाएगा जहां लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। इनमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इन जिलों में ये अभियान सामान्य सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चलाया जाएगा। योजना को मिशन मोड में 125 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी ढांचागत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 6 साल में 60 साल से लंबित कामों को पूरा करने का काम किया है। आज बीकानेर, जोधपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन के शुरुआती समय में 1,500 नमूने
में जांच करने की क्षमता थी, जिसे बढ़ाकर अब 1.5 लाख कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस पैकेज के माध्यम से समाज के हर तबके को राहत मिली है। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार के हर वर्ग को सशक्त करने के काम करने की बात कही। कृषि मंत्रालय के माध्यम से और जल शक्ति के माध्यम से क्या क्या काम नीचे तक हो रहा है, और ये आत्मनिर्भर पैकेज का 1 लाख करोड़ रुपए जो एग्रीकल्चर को जा रहा है। 3 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है आपदा को अवसर में बदलेंगे। 3 साल के अंदर गांव का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जाएगा कि हमारे गांव का किसान अपने घर बैठे अपने अनाज का कहां उसको बेचना है, किस दाम पर बेचना है, वो तय कर पाएगा। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी। श्री नड्डा ने चीन के साथ हुए ताजा घटनाक्रम के बारे में विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं या नमो ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य सरकार ने कोरोना के इलाज और जांच की दरें नियंत्रित कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब NBAL और ICMR से कोविड-19 की जांच के लिए अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं में जांच की अधिकतम दर 2200 रुपये निर्धारित की गई है। इसी तरह जनरल वार्ड में इलाज के लिए 2000 रुपये अधिकतम चार्ज किए जा सकते हैं। वहीं वेंटिलेटर युक्त ICU में ये दरें 4000 रुपये रखी गई है। इन दरों में मरीज के भोजन, कुछ जांचें और PPE किट की लागत भी शामिल है। मरीजों से इससे अधिक पैसा वसूल करने वाले अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए कल से 30 जून तक प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि अभियान के जरिए आम लोगों को ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि हर प्रदेशवासी अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहे और इस महामारी से बचाव के लिए खुद अपना ध्यान रखे। अगर आम आदमी सावधानी छोड़ देगा तो खतरा टला नहीं है और एक व्यक्ति कई व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य में मैसिव प्रोग्राम चलेगा जन जागरण का, और ये जनता का अभियान बने इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। 22 जून को इसी कार्यक्रम का डिजिटल लॉन्च मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के तमाम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि और अधिकारी सहित लगभग 1 लाख लोगों को इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से जोड़ा जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की दर 77% से अधिक हो गई है। साथ ही प्रदेश के कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार 3000 मरीज के नीचे बनी हुई है। प्रदेश में अब तक 11121 मरीज इस संक्रमण से ठीक होकर मुक्त हो चुके हैं। आज सुबह तक 158 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 14,314 हो गया। आज आए नए मामलों में सर्वाधिक 40 मरीज धौलपुर में मिले हैं। जयपुर में 36, भरतपुर में 34, झालावाड़ में 12, सिरोही में 11, करौली में 10, राजसमंद में 8, बीकानेर में 3, भीलवाड़ा, झुंझुनू और सवाईमाधोपुर में एक मामला सामने आया है। प्रदेश में अब 2860 सक्रिय मरीज हैं। इनमें सबसे ज्यादा 593 सक्रिय मामले भरतपुर से हैं। लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिक अजय कुमार का आज उनके पैतृक गांव झुंझुनू जिले के जाखल गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर सांसद नरेंद्र कुमार, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बूंदी से आज मोक्ष कलश स्पेशल बस हरिद्वार के लिए रवाना हुई। गांधी दर्शन सेवा समिति की ओर से अस्थि कलश ले जाने वाले परिजनों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की गई। इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण कल होने जा रहा है।
ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ग्रहण की शुरुआत सुबह 10:15 के करीब होगी और समाप्ति दोपहर 1:45 बजे होगी। ये ग्रहण का सुनहरा अवसर बना है, जो बीकानेर के घड़साना, सूरतगढ़, हरियाणा में सिरसा और कुरुक्षेत्र तथा उत्तराखंड में देहरादून तथा जोशीमठ आदि कुछ स्थानों से देखा जा सकेगा। कोरोना महामारी की वजह से इस बार जयपुर में बिरला तारामंडल परिसर में ग्रहण दिखाने की व्यवस्था नहीं होगी। संस्थान के सहायक निदेशक संदीप भट्टाचार्य ने बताया कि सूर्य ग्रहण को कभी भी कोरी आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसके लिए विशेष चश्मों और 14 नंबर के वेल्डिंग ग्लास का उपयोग किया जा सकता है। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर उपलब्ध है। ये समाचार आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे इस दिन को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए घर में रहकर ही अपने परिजनों के साथ मनाएं। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार ये दिवस हम बेहद असामान्य परिस्थितियों में मना रहे हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है घर पर योग और परिवार के साथ योग। योग दिवस की शुरुआत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ होगी। ये संदेश सुबह 6:30 बजे दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। साथ ही विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी ये उपलब्ध होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने 1 सप्ताह का कार्यक्रम भी शुरू किया है। राज्य में भी योग दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि योग लोगों को जोड़ता है, साथ ही मानसिक और शारीरिक एकता का प्रतीक है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो योग को अपनाएं और विभिन्न आयोजनों के दौरान सामाजिक दूरी का भी पूरा ख्याल रखें। प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी वेबिनार के माध्यम से योगाभ्यास करवाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रसारित विशेष श्रृंखला में आज हमने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के सहायक आचार्य डॉक्टर काशीनाथ से बात की। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर योग का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचमलं शरीरस्य तु वैदिकेन योपाकरोतुम प्रवराम मुनीनाम पातंजलि प्रांजलि। इसमें योगेन चित्तस्य, चित्त की बीमारियों में योग ही श्रेष्ठ है, शरीर के बीमारियों में वैदिक शास्त्र श्रेष्ठ है। योगेन चित्तस्य, इसीलिए जब भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, कोई भी हो, स्पेशली वर्कलोड स्ट्रेस हो, इसको रिलीव करने के लिए योग से अलावा कोई और सिद्धांत ना आपको मिलेगा नहीं। सो जैसे भी आप वर्क प्लेस में आप स्ट्रेस होते हैं तो हर एक ये आधा 1 घंटे काम करने के बाद बैठे बैठे आप जहाँ चेयर में बैठे हो वहाँ 1-2 मिनट प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आंखें बंद करिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम को आप अभ्यास, यानी एक राइट नॉस्ट्रिल्स के श्वास लेना है और धीरे धीरे लेफ्ट में छोड़ना है और लेफ्ट से लेना है और राइट, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसका अभ्यास करने से तुरंत आपको स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। राज्य की सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मिड डे मील योजना के तहत मुहैया कराया जाने वाला पोषाहार अब सीधा उनके घर ही पहुंचाया जाएगा। दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा ने आज गांधी चौक स्थित प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं के परिजनों को गेहूं और चावल उपलब्ध करवाया। और राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज सबसे ज्यादा 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया चूरू में और जोधपुर में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रहा। जयपुर सहित कई स्थानों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 3-4 दिनों में कोटा और उदयपुर संभाग में तेज हवाओं के साथ हल्की से भारी बारिश होने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, केंद्र सरकार ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है। राज्य सरकार ने कोरोना की जांच और इलाज की दरें निर्धारित की। कोरोना संक्रमण के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए कल से प्रदेश व्यापी अभियान शुरू होगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। प्रधानमंत्री ने लोगों से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए घर पर ही योग दिवस मनाने की अपील की। और प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 3-4 दिन में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ